नमस्कार दोस्तों, आज हमारा लेक्चर दूसरा है। पहला लेक्चर हमने कल किया था। आज है इसका ये हमारा आरंभिक मानव की खोज में, ये आज के हमारे की पॉइंट हैं। तो सबसे पहले है कि आरंभ में लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हमारे उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले लोग रहते थे और जो लोग यहाँ पर भोजन इकट्ठा करते थे उनको आखेटक या खाद्य संग्रह कहा जाता था। तो ये लोग यहाँ से पेड़ पौधों से, फल फूल से और जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। जितना आसान लगता है कि पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करना, उतना आसान था नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ जानवर हमसे भी ज़्यादा ताकतवर होते थे और हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते थे। और कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ या फल जहरीले होते थे, तो उनको खाने से पहले उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। अगर जानकारी नहीं होते तो उनको खाकर मनुष्य मर सकता है। दूसरा है कि ये लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। तो ये लोग एक स्थान पर रहते थे, तो वहाँ पर बहुत दिनों तक रहते थे। वहाँ पर फल फूलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। और फिर ये लोग, दूसरा कारण है कि क्यों जाते थे, तो जो शिकार या पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घास की तलाश में जाते थे, तो ये लोग उनके पीछे पीछे शिकार करने के लिए भी उनके पीछे चले जाते थे। और तीसरा कारण है कि अलग अलग समय में अलग अलग पेड़ पौधों पर फल फूल लगते हैं, तो ये मौसम के अनुसार भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो चौथा स्थान है पानी। पानी के बिना पेड़ पौधों और मनुष्यों का जीवित रहना मुश्किल है। तो ये लोग पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरे स्थान जाते थे। और पानी नदियों, झरनों और झीलों में ही पाया जाता है। तो कुछ नदियों और झीलों में तो पानी पूरे वर्ष रहता था, लेकिन कुछ नदियों और झीलों में पानी बारिश के दौरान ही आता था। तो ये लोग पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें इतिहासकार बताते हैं। पहले ये लोग मान लो कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। तो औजार हड्डियों, पत्थरों और लकड़ियों से बने होते थे। तो हड्डियों के और पत्थरों के जो औजार है वो उसके आज भी अवशेष मिले हैं। लकड़ियों के तो औजार नष्ट हो गए। और तीसरा है रहने की जगह ये लोग कैसे निर्धारित करते थे। तो ये लोग, इनको औजार बनाने की इनको ज़रूरत थी, क्योंकि पशुओं और जंतुओं से खुद की भी रक्षा करनी होती थी। और ये लोग औजार का शिकार करने के लिए, फल फूल काटने के लिए और मांस काटने के लिए भी ये लोग औजारों का प्रयोग करते थे। तो ये लोग वहाँ रहने ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ इन लोगों को पत्थर आसानी से मिल जाए और इनकी धूप, बारिश और आंधियों से भी, इनकी हवाओं से भी इनकी सुरक्षा हो जाए। तो इस स्थान को पहाड़ों में जो रहते थे, वहाँ जो औजार बनाते थे, उस स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता था। और यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक औजार बनाने के साथ साथ ज़्यादा दिनों तक ये लोग यहाँ रहते थे, तो इसे हम आवासीय उद्योग स्थल भी कहते हैं। आवासीय उद्योग स्थल भी कहते हैं। इस स्थान विंध्याचल पहाड़ियों और दक्कन के पठारों में पाए जाते हैं। और ये स्थान नर्मदा नदी के किनारे पाए जाते हैं। इससे आगे है कि पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाते हैं जहाँ मान लो औजारों, इमारतों या हथियारों के मान लो कुछ अवशेष हमें आज मिलते हैं, उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। ये अवशेष हमें जमीन पर, समुद्र या नदी के तल में इनके अवशेष हमें मिलते हैं। इन स्थान को पुरास्थल कहा जाता था। अभी ये लोग
हथियारों वाले औजार का निर्माण कैसे करते थे पाषाण काल में? तो ये लोग हथियार दो प्रकारों से बनाते थे। या तो एक हाथ में पत्थर लेकर दूसरे हाथ से उस पत्थर पर लगातार ठोकते जाना हथौड़े की तरह, तो ये उस प्रकार भी हथियार का निर्माण करते थे। दूसरा इनका कारण था दबाव सलक नुमा पद्धति से भी ये लोग हथियार बनाते थे। पहले में तो यह एक पत्थर हाथ में पकड़ा होता था, ऊपर से दूसरे पत्थर को मारते थे। दूसरे कारण में कि एक पत्थर को किसी नीचे धरती पर रखकर उसको दबाव से दूसरे हाथ से उसको मारते थे। इस प्रकार ये लोग औजारों का निर्माण करते थे। फिर है आग की खोज। आग की खोज पाषाण काल में ही मनुष्य ने शुरू कर दिया था इसका प्रयोग करना। ये आग के प्रयोग के लिए प्रकाश के लिए, खाना बनाने के लिए और जंगली जानवरों की उनको दूर भगाने या खुद की रक्षा करने के लिए वे लोग आग का प्रयोग करते थे। फिर आता है बदलती जलवायु के कारण। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, जिसके कारण घास के मैदानों का निर्माण हुआ और इन घास के मैदानों के निर्माण के लिए यहाँ हुआ तो यहाँ के लोग यहाँ पर भेड़, बकरी, गायें और अन्य पशु भी यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर वो ज़्यादा दिन रहने लगे। तो यहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया को जानने के लिए लोगों ने इनको भेड़, बकरी, गाय, भैंस को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और इसी के दौरान जो गेहूँ और धान की खाद्य फसल का भी प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न हुआ। अब आता है चित्रकला। तो चित्रकला में उदाहरण है मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में शेरों के और प्राकृतिक चीज़ों के चित्र बनाए हुए थे। इनमें सबसे ज़्यादा लाल और सफेद रंग का भी प्रयोग किया गया था। अब आता है इस पुराने समय में कौन से काम है कौन करता था। तो पहले लोग हमारे शिकार करते थे, कोई खाना बनाता था। तो इसका हमें मान लो प्रमुख प्रमाण नहीं मिला कि मनुष्य मान लो पुरुष खाना बनाता था या औरतें शिकार करती थी या पुरुष। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पुरुष और औरतें दोनों मिलकर कुछ काम एक साथ किए थे। और पूरा पाषाण काल की शुरुआत पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा का अर्थ है प्राचीन और पाषाण का अर्थ है औजार या पत्थर। और इसकी शुरुआत 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत माना जाता है। इसके बाद में इसे 3 भागों में बांट लिया गया। आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर काल। मध्यकाल की शुरुआत 12,000 साल से 10,000 साल तक मानी जाती है। उत्तर काल या नवपाषाण काल या नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पहले मानी गई है। अब एक फ्रांस में एक गुफा की खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी फ्रांस में, जो 20,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले की मानी गई है। उन गुफाओं में मान लो चित्र बनाए गए थे जो गहरे रंगीले
रंगों का प्रयोग किया गया था। तो ये थी दोस्तों आज हमारा लेक्चर दूसरा। कल हम लेक्चर तीसरा करेंगे। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर करें, ना लगी तो भी लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।